नीट परीक्षा वर्ष 2026 केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन का विश्लेषण प्रस्तुत है आपके समक्ष। पहला प्रश्न, इसमें क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड की ज्योमेट्री और लोन पेयर से संबंधित यह प्रश्न है। इसका आंसर कैसे निकालेंगे आगे की स्लाइड में देखिए। क्लोरीन, इसके ऊपर कुल आपको 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 फ्लोरीन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में समाप्त हो जाते हैं, बचते हैं 4। इसलिए लोन पेयर की संख्या 2 होगी और इसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। ये आपको रियल ज्योमेट्री दिखाई गई है। इस पर 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन से, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन से, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में खर्च हुआ, बच गए 4 इलेक्ट्रॉन। इसलिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 पेयर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन या 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और इसकी ज्योमेट्री टी शेप्ड होगी। यहां से आप ऐसे करें तो ये आपको टी शेप ये ज्योमेट्री आपको दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू थैलीन। थैलीन डाई का ये फिनाल के लिए प्रयोग किया जाता है। फिनाल और थैलिक एनहाइड्राइड को कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं तो थैलीन नामक डाई बनती है, जिसको हम इंडिकेटर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। क्रिया किस तरीके से संपन्न होती है अगली स्लाइड में देखें। यह बताया गया कि थैलीन डाई इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनालिक कंपाउंड। थैलिक एनहाइड्राइड किस तरीके से फिनाल से अवकृत होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, और ये फिनाल थैलीन बनता है। इसी कारण से फिनाल के टेस्ट के लिए इस का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न इलेक्ट्रोलिसिस पर आधारित है। कॉपर सल्फेट के विलयन में 10 मिनट तक 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई है, तो इलेक्ट्रोड पर कितना कुल आपको कॉपर डिपॉजिट होगी इसकी गणना करनी है। इसके लिए क्या करेंगे, आपको कितना चार्ज प्रवाहित आपने किया और नंबर ऑफ कूलम्ब यानी NF से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन का सलूशन यहाँ दिया गया है। क्यूप्रिक आयन +2 इलेक्ट्रॉन, ये आपको न्यूट्रल कॉपर बनता है और यही डिपॉजिट होता है। केटायन गेट डिपॉजिट एट कैथोड, तो ये कैथोड पर कॉपर जमा होगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n=2। टाइम 10 मिनट है, इसको सेकंड में आप 600 सेकंड हो गया। चार्ज कुल कितना होगा, Q=I/T के 900 कूलम्ब हो गया। M=IT/NF। I का मान 63 है, T जो है 1.5, आपको 600 इसको करेंगे तो 900 हो जाएगा और अपान 2 इंटू ये फैराडे नंबर आपका है, तो I/T/NF विल गिव द मास डिपॉजिटेड। ये प्रश्न कैटालिस्ट के एप्लीकेशन पर आधारित है। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 फ्रॉम SO2 से सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के 2 तरीके होते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस होता है। तो एक प्रोसेस में वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है जब सल्फर डाइऑक्साइड से आप H2SO4 प्रिपेयर करते हैं। आयरन का इस्तेमाल हैबर प्रोसेस से अमोनिया के निर्माण में होता है। पैलेडियम क्लोराइड का इस्तेमाल ऑक्सीडेशन ऑफ इथेलिन इथाइन टू इथेनॉल में जब इसका कैटालिटिक कन्वर्जन करते हैं तो ये पैलेडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। निकल कॉम्प्लेक्सेस पॉलीमराइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं तो आपको ये इस्तेमाल हो सकता है। उसी तरह पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसी क्वेश्चन का सलूशन है। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड
सल्फर डाइऑक्साइड से H2SO4 बनाने में, आयरन जो है हेबर प्रोसेस में अमोनिया बनाने में, प्लेडियम जो है ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल, एंड निकल इज यूज फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर बेस्ड है। यहाँ पर आपको 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं और इन कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 है। अब 4 पर 2 तरीके की ज्योमेट्री संभव है। आप ये स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है और टेट्राहेड्रल भी हो सकती है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोई झगड़ा नहीं, ऑक्टाहेड्रल सीधा सीधा। लेकिन 4 में जब होता है तो ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि वेदर दिस विल बी स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जब होती है जब वीक लिगैंड लाइक क्लोराइड, फ्लोराइड और आयोडाइड इस्तेमाल किए जाते हैं, और जब स्ट्रांग आपको लिगैंड होंगे तो उस वक्त स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यहाँ पर आप देखिए 4 है और यहाँ पर ये जो है क्या कहते हैं, इसको आपको करना है, मैच करना है कि किस तरीके से मैच करेंगे। आइए हम आगे देखें। ये महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपको समझाने की प्रयास कर रहा था कि ज्योमेट्री को कैसे डिसाइड करेंगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। इसमें स्क्वायर प्लेनर की भी संभावना है और टेट्राहेड्रल की भी संभावना है। तो इसमें पहला काम यह है कि फर्स्ट द चेक द मेटल आयन। अगर जो है D8 जैसे Ni2+, प्लेडियम 2+, प्लेटिनम 2+, RS2+, ये जो है कैन भी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। जब निकिल का +2 है, हमने आपसे बताया कि जब वीक लिगैंड होंगे तो टेट्राहेड्रल होगा और जब स्ट्रांग लिगैंड होंगे तो स्क्वायर प्लेनर की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे देखिए यहाँ पर निकिल के कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिखाए गए हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये दोनों वीक हैं इसलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाई गई है। साइनाइड आपका स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। और ये भी जो है आपको कार्बोनिल है, ये उदासीन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपका है। रीजन क्या है कि स्ट्रांग फील्ड लिगैंड सच एज साइनाइड, कार्बोनिल ग्रुप कैन प्रोड्यूस पेयरिंग एंड फेवर द स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट। क्योंकि यहाँ स्प्लिटिंग में स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होता है तो बजाय ऊपर जंप करने के नीचे ही जो है पेयर अप कर जाते हैं। ये आपको रीज़न है। जो कुछ बताया गया उसका निचोड़ यहाँ पर समरी दी गई है। ये देखिए साइनाइड स्ट्रांग लिगैंड है और यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री निकिल की बनी हुई है, और यहाँ पर क्लोराइड वीक लिगैंड है इसलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको दिखाई पड़ रही है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्क्वायर प्लेनर कब बनता है, जब स्ट्रांग लिगैंड्स होते हैं और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लिगैंड फील्ड स्प्लिटिंग इज लार्ज। यहाँ पर आप जो देखिए लार्ज एनफ इन मेनी D8 सिस्टम टू फेवर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उतना ऊंचाई पर जो है आपको यहाँ पर है और यहाँ पर जो है स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई, तो इस हायर लेवल जाने के बजाय पेयरिंग जो है करेंगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लीव द एप्रोप्रिएट ऑर्बिटल अरेंजमेंट फॉर 490 डिग्री मेटल लिगैंड। जब आपका स्क्वायर प्लेनर बनता है तो एक क्लोरीन से दूसरे क्लोरीन PT क्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। ये वही समरी दिखाई गई है। आपको जो है डाईअमीनो डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकंड है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, और आपको ये जो है 6 यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ये जो है आपको निकिल का 4 क्लोरीन कोऑर्डिनेट कर रहा है, क्लोरीन जो है वीक लिगैंड है इसलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और ये जो है 5 लिगैंड है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। देयरफॉर ये स्ट्रक्चर आपका आंसर सही।